कारिकाओं का पाठ करेंगे। 10वीं कारिका से। निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा चतुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। 8वें मंत्र से पाठ करेंगे। सोयमात्मा अध्यक्षरमोंकारः अधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति
जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से श्रुति माता साधक को तुरीय तत्व का बोध करा देने के लिए तत्पर हैं। 3 अवस्थाओं का वर्णन श्रुति ने किया और उससे भी पहले कहा अयम आत्मा चतुष्पाद। पहले ही मंत्र में श्रुति ने घोषणा कर दी थी कि सर्वम ओंकार एव ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ओंकार रूप जो अक्षर तत्व है वही इदम सर्वम है। सब कुछ ओंकार रूप ही है। हमने पहले भी चर्चा की कि सत्ताएं तो 2 ही हैं, एक अहम सत्ता है और एक इदम सत्ता है। अहम का मतलब जानने वाली सत्ता और इदम का मतलब जो जानी जाने वाली चीजें हैं वो। इदम को जानता है और कौन जानता है? अहम जानता है। मैं जानता हूं और जिन जिन चीजों को जानता हूं वो सब इदम की श्रेणी में आती हैं। और अहम आत्मरूप है, चेतन रूप है, और जो कुछ इदम के रूप में है, जानी जाने वाली चीजें हैं, वो वास्तव में आत्मा से इतर हैं, आत्मा से पर हैं, चेतन से पर हैं। और उसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ये जड़ हैं। लेकिन यहां श्रुति ने क्या घोषणा की कि इदम जो है, जो जानी जाने वाली चीजें हैं, वो भी जड़ नहीं हैं। ओंकारम एव इदम सर्वम। इदम सर्वम ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ये जो इदम सर्वम है ये भी ओंकार स्वरूप ही है। और फिर कहा कि देखो ओंकार में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। सर्वम दूसरे मंत्र के प्रारंभ में ही कह दिया था कि सर्वम ही एतद ब्रह्म। पहले मंत्र में कहा कि ओंकार
मेव इदम सर्वम, और दूसरे मंत्र में कह दिया सर्वम ही एतद ब्रह्म, यानी ब्रह्म एव ही एतद सर्वम। अर्थात क्या हुआ कि जब सर्वम इदम ओंकार कहें या सर्वम इदम ब्रह्म कहें, बात वही है, और ब्रह्म तो चेतन है। अर्थात क्या हुआ, श्रुति क्या घोषणा करना चाह रही है कि जिसको तुम इदम रूप से जान रहे हो और जिसको सामान्यता तुम प्रकृति की श्रेणी में रखते हो, जड़ की श्रेणी में रखते हो, वो भी चेतन से ही उत्पन्न है, वो भी चेतन रूप ही है, उसका भी अधिष्ठान चेतन ही है। अन्य श्रुतियों में भी कहा कि चेतन पूर्विका यम सृष्टि, ये सृष्टि चेतन पूर्विका है। सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद में कहा कि इस सृष्टि के पहले एक सत ही था। श्वेतकेत को उपदेश करते हुए ये बात आई। अब अगर एक सत ही था और सत्य से ही सब कुछ बना है, सर्वम ही एतद ब्रह्म, चाहे इदम हो या अहम हो, सबका अधिष्ठान सत्य ही है, चेतन ही है, तो फिर अब चेतन से क्या जड़ बन सकता है? इस पर हमने पहले भी विचार किया। सृष्टि रचना का विचार करते हुए हम सत्य तक पहुंचते हैं। ये जगत का स्वरूप क्या है, ये जीव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का, ये तीन ही तो हैं, जीव है, जगत है, ईश्वर है। जीव के भोग के लिए जगत है और कर्म फलदाता के रूप में, सृष्टि रचयिता के रूप में ईश्वर है। इंटिटी हमको तीन मालूम पड़ती हैं, जीव, जगत, ईश्वर। लेकिन क्या तीन हैं? श्रुति कहती है सर्वम ही एतद ब्रह्म। देखो ये जो तो तुमको तीन मालूम पड़ता है, जीव जगत, ये तीन वीन नहीं है, सर्वम ही एतद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो फिर ये तीन क्यों मालूम पड़ते हैं? या हैं या नहीं हैं, मालूम ही खाली पड़ते हैं, या वास्तव में ही हैं? तो अगर तीनों चेतन रूप ही हैं, तो चेतन से क्या जड़ बन सकता है बदल करके? तो विचार करेंगे तो यही लगेगा चेतन कभी जड़ता को प्राप्त नहीं हो सकता है। चेतन परिणमित होकर के कभी जड़ नहीं बन सकता है और चेतन में भाग भी नहीं किए जा सकते हैं। जब जड़ है ही नहीं तो विभाग कैसे करेगा? न तो चेतन के विभाग हो सकते हैं, न चेतन में परिणमन हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस सृष्टि का यथार्थ क्या है? ये सृष्टि चेतन में दिख ही रही है, ये है वह नहीं। अज्ञानी जीव को ये सृष्टि चेतन की जगह जड़ दिख रही है। इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विवर्तवाद। विवर्तवाद ये आरंभवाद नहीं है, ये परिणामवाद है। सृष्टि रचना के कई हमारे यहाँ सिद्धांत बताए गए। एक है आरंभवाद कि कोई एक समय था, जैसे हम जानते हैं कि भाई एक लकड़ी ली और उससे एक लकड़ी की मूर्ति बना दी, एक आरंभ हुआ हर चीज का, वो अंत हो जाएगा। और वेदांत क्या कहता है? ये सृष्टि अनादि है, न इसका कभी आरंभ हुआ न कभी अंत होगा, क्योंकि ये तो विवर्त है। क्या रस्सी में सांप का, प्रतीयमान सर्प का किसी समय आरंभ हुआ और किसी समय अंत होगा? अरे भाई वो तो अज्ञान की दृष्टि के कारण वहां रस्सी की जैसे सांप दिख रहा था, उसका किसी काल में प्रारंभ नहीं हुआ और किसी काल में अंत नहीं हुआ। अविद्या से ही उसकी उत्पत्ति थी और ज्ञान से ही उसकी समाप्ति हो जाएगी। वास्तव में तो वो अविद्या काल में जब तुमको बहुत सच्चा सच्चा दिख रहा था तब भी वो वहां था ही नहीं, और वो होता तब तो ज्ञान से निवृत्ति होती, असल में तो वो वहां था ही नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि तुम्हें वो प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसकी ज्ञान द्वारा उस मिथ्या प्रतीति का निवारण आवश्यक था, जिसके लिए सारे उपनिषद क्रियाशील हैं कि व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाए। किसके रूप में? उसको अपने अविद्या के कारण जो जीवत्व का, ब्रह्मत्व की जगह जीवत्व का अनुभव हो रहा है, वो जीवत्व अविद्यक सिद्ध हो जाए। जो
चेतन की जगह जड़ जगत अनुभव में आ रहा है, ये मालूम पड़ जाए कि भाई है तो अधिष्ठान रूप से चेतन और ये जड़ जगत प्रतीति मात्र है, और ईश्वर भी ब्रह्म ही है, उसकी उपाधि माया जो है वो भी प्रतीति मात्र है। अर्थात एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म के अलावा और किसी की वास्तविक सत्ता है नहीं, इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। और वो सत्ता वही है जो हमें अपने अंदर चेतन के रूप में अनुभव में आ रही है, मैं के रूप में अनुभव में आ रही है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकलेगा कि उस चेतन के अलावा जो भी है प्रतीति मात्र है। ये तीनों शरीर जो हमारे हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, हमारे हैं, दूसरे के हैं, मनुष्य के हैं, स्त्री पुरुष के हैं, बंदर बिल्ली कुत्ते के हैं, ये सब प्रतीति मात्र हैं तीनों शरीर। है क्या वास्तविकता? शुद्ध चैतन्य, इसके अलावा विवर्त है। तो सृष्टि रचना में कि ये स्वरूप श्रुति बताना चाह रही हैं विभिन्न श्रुतियों में और मांडूक्य में भी, कि देखो सत्य तो जो तत्व है तुरीय है, सच्चिदानंद है, जो चेतन है, तुम्हारा आत्मा है, वही है। उस आत्मा से इतर जो भी है, आत्मा से पर जो भी है, वो अनुभव में आ रहा है। असल में अनुभूति सत्यता का प्रमाण नहीं है, सत्यता का प्रमाण श्रुति है। श्रुति के अनुसार तर्क करते हुए चलेंगे तो फिर श्रुति को प्रमाण मान करके जब तर्क करेंगे तो उसकी अनुभूति भी हो जाएगी, उस सत्य की अनुभूति भी हो जाएगी। और जो प्रतीति थी, जिसको हम सत्य मान रहे थे, वह प्रतीति रूप में भी निश्चित हो जाएगी। ये निश्चय ही ज्ञान है। बोध की ये दृढ़ता, निश्चय की ये दृढ़ता, ज्ञान की ये दृढ़ता, यही ज्ञान है जो अज्ञान का नाश कर देता है। और इसको समझाने के लिए श्रुति ने कहा कि सोयम आत्मा चतुष्पाद। ये जो आत्म तत्व है, ये चार पैरों वाला है। चार पाद में प्रथम तीन पाद कहे जागृत, प्रथम पाद जागृत है, द्वितीय पाद स्वप्न है और तृतीय पाद सुषुप्ति है। और फिर चतुर्थ के रूप में तुरी का वर्णन किया और बाद में कह दिया कि देखो जो प्रथम तीन पाद थे ये तो प्रतीति मात्र थे। ये जो जागृत का अभिमानी और जागृत की सृष्टि, ये प्रतीति थे। स्वप्न का अभिमानी और स्वप्न की सृष्टि, अभिमानी का मतलब स्वप्न देखने वाला, जागृत के अभिमानी का अर्थ है जो जागृत को देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, अनुभव कर रहा है। वो जागृत को अनुभव करने वाला, जागृत की अनुभूतियां और जागृत के विषय, ये सब प्रतीति मात्र हैं, विवर्त हैं। वास्तव में वो चेतन ही, तुरीय ही इन रूपों में अनुभव में आ रहा है। तो कहा देखो जागृत का अनुभव करता अभिमानी और जागृत की अनुभूतियां और ये अनुभव के विषय, ये तुरीय के परिप्रेक्ष्य में विवर्त हैं, प्रतीति हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्वप्न के विषय प्रतीति हैं और स्वप्न का अभिमानी भी विवर्त ही है। प्राज्ञ अर्थात डीप स्लीप की भी वही स्थिति है। ये जो प्रथम तीन पाद हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और इनके जो अभिमानी हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ, तुरीय के संदर्भ में ये विवर्त हैं, प्रतीति हैं, और वास्तविक सत्ता तो तुरीय की ही है। लेकिन सीधे सीधे इसका बोध कराया नहीं जा सकता, इसलिए नेति नेति करके 7वें मंत्र में श्रुति ने इसका बोध कराने का प्रयास किया था। कहा देखो प्रज्ञा बुद्धि जिसको तुम बहुत बड़ी चीज मानते हो, ये किसी प्रकार की प्रज्ञाएं, 6 प्रकार की प्रज्ञाएं बताई थी कि ये तुरीय में हैं ही नहीं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। 7वें मंत्र में सबसे पहले उस तुरीय तत्व में 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का ही निषेध कर दिया। जागृत की बहिष्प्रज्ञता वहां नहीं है, स्वप्न की अंतः प्रज्ञता नहीं है, और प्राज्ञ सुषुप्ति की घन प्रज्ञा भी वहां नहीं है।
उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता, कर्मेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, लक्षण उसका कोई बनाया नहीं जा सकता, बुद्धि से चिंतन करके उसको जाना नहीं जा सकता है, और वाणी से उसको बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन वो तो एकात्म प्रत्यय सार है, सब कुछ का अधिष्ठान वही है, सब कुछ का सार वही है, और वहाँ पर ये प्रपंच रहे ही नहीं जाता, चाहे जागृत का प्रपंच हो चाहे स्वप्न का प्रपंच हो। प्रपंचोपशमम, सारे प्रपंच की वहाँ उस आत्म तत्व में लीनता हो जाती है, वहाँ समाप्त हो जाता है। उस आत्म तत्व के परिप्रेक्ष्य में प्रपंच का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और वो दशा कैसी है? कहा शांतम शिवम अद्वैतम, वो तो शांत दशा है, क्योंकि द्वैत से ही विक्षेप होता है। दूसरा कोई जब आता है तो वही विक्षेप का कारण होता है। एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में विक्षेप का कोई कारण ही नहीं है, वो तो शांत है और वही कल्याणकारी है, वही शिवम है और वो अद्वैत है। श्रुति ने कहा द्वैत है ही नहीं वहाँ, और कहा कि तीन अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के परिप्रेक्ष्य में तो उसको चतुर्थ कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो वही एक है। उसको चतुर्थ कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कहा कि उसको चतुर्थ कहा, चतुर्थम मन्यन्ते, कहा वही आत्मा है और असल में वही जानने योग्य है। माया को जानने से समस्या मिटने वाली नहीं है। ये जागृत के प्रपंच को हम कितना भी जान लेंगे, इससे सत्य का बोध नहीं होगा। स्वप्न के प्रपंच को भी हम जितना जान लेंगे तो सत्य का बोध नहीं होगा। न डीप स्लीप को जानने से होगा, जो अधिष्ठान स्वरूप तुरीय है उसी को जानना होगा। आत्मा को ही जानने से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, और इसलिए वह आत्म तत्व ही जानने योग्य है। जो प्रपंच है, प्रतीति स्वरूप प्रपंच है, ये व्यवहार के धरातल पर इसकी उपयोगिता हो सकती है कि शरीर है तो इसको चलाने के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा घर चाहिए, थोड़ा संबंध चाहिए, लेकिन ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य तो आत्म तत्व ही है, और बिना उस परमार्थ सत्य को जाने, केवल व्यावहारिकता को जानने से इस जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं होगी, जीवत्व की समस्या का अंत नहीं होगा, वासना और भोग की समस्या का अंत नहीं होगा, ये संसरण चलता ही रहेगा। हमने चर्चा की थी कि कारिका में बहुत स्पष्ट रूप से 10वीं कारिका में कहा कि निवृत्तेः सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानाम देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। 10वीं कारिका में कहा था गौड़पादाचार्य जी ने कि ये जीव अगर अपने जीवन से सारे ही दुखों की निवृत्ति चाहता है तो उसको उस सर्व समर्थ तुरीय आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। उस तुरीय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना सर्व दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? भाष्यकार ने कहा था कि ये सर्व दुख का स्वरूप क्या है। हम कई बार दुख के स्वरूप का ही निर्धारण जीवन में नहीं कर पाते और इसलिए दुखों से मुक्ति हो नहीं पाती। हम यही मानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान की समस्या का अंत हो जाए तो जैसे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान भाष्यकार ने कहा कि दुखों का स्वरूप क्या है। कहा प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणा नाम सर्व दुखा नाम। ये जो प्राज्ञ तेजस और विश्व है, यानी जो हम आत्मस्वरूप हो करके भी कभी जागृत के भोगने वाले बन के बैठे हैं, कभी स्वप्न के भोगने वाले बन के बैठे हैं, कभी प्राज्ञ के, ये जो भोक्ता के रूप में हमारी तीन अवस्थाओं में तीन रूप से विश्व तेजस और प्राज्ञ के रूप से जो उपस्थिति हो जाती है, यही सर्व दुखों का कारण है। जब हम जानेंगे
कि ये विश्व प्रतीति मात्र है। किसकी, किसके ऊपर प्रतीति है? तुरीय के ऊपर। तेजस भी प्रतीति मात्र है, प्राज्ञ भी प्रतीति मात्र है। ये तीनों अवस्थाओं और इनके अभिमानी, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक पारमार्थिक अस्तित्व तो तुरीय का ही है। अगर इस बोध में प्रतिष्ठित होंगे तो फिर सर्व दुखानाम निवृत्तेह हो जाएगा। और उसके पहले फिर हम थोड़ा थोड़ा, कभी लगेगा कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई, फिर एक समस्या खड़ी होगी, फिर लगेगा समस्याएं, फिर एक समस्या। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। वैली के बाद घाटी के बाद चोटी, चोटी के बाद घाटी, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आते ही जाते रहेंगे। अनंत काल तक ऐसा होता रहेगा, जब तक कि हम उस अपने सत्स्वरूप आत्मा के बोध में, तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे। ये तीनों अवस्थाएं प्रतीयमान सर्प की भांति हैं और तुरीय अधिष्ठान रज्जु की भांति है। जब तक हम प्रतीति को, प्रतीयमान सर्प के मिथ्यात्व को नहीं जान लेंगे, और वो अधिष्ठान ज्ञान से ही जाना जा सकता है, वो रज्जु के बोध से ही जाना जा सकता है कि न वहाँ प्रतीयमान सर्प था, न प्रतीयमान माला थी, न डंडा था, न भूछिद्र था, न जलधारा थी। ये अनेकत्व भ्रांति थी। असल में एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तुरीय ही वास्तव में था। कहा इस बोध में प्रतिष्ठित होने पर निवृत्तेह सर्व दुखानाम, उस प्रभु, उस तुरीय को प्राप्त करने से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। फिर गौड़पादाचार्य जी ने उस तुरीय के बोध के लिए कुछ सूत्र दिए थे, हमने उनकी चर्चा की थी। कहा कि देखो, ये जो विश्व तेजस हैं, ये दोनों में तत्व का अग्रहण भी होता है और तत्व का अन्यथा ग्रहण भी होता है। प्राज्ञ में केवल अविद्या होती है, अर्थात उस तुरीय तत्व का अग्रहण होता है। डीप स्लीप में हम उस तुरीय तत्व को नहीं जानते। उस तुरीय तत्व को न जानना ही सारी समस्याओं की जड़ है, सारी समस्याओं का कारण है। समस्या क्या है? जीवत्व समस्या है। जीवत्व की सही पहचान न होना समस्या है, जगत की सही पहचान न होना समस्या है, और ईश्वर की सही पहचान न होना समस्या, यानी इनके बारे में भ्रांतिपूर्ण ज्ञान है और इनके बारे में सही ज्ञान नहीं है। वह भ्रांतिपूर्ण ज्ञान क्यों है? क्योंकि तत्व का अज्ञान नहीं है। तो डीप स्लीप में तत्व का ग्रहण है, और स्वप्न और जागृत में तत्व का अग्रहण तो है ही, साथ ही साथ उस तत्व का अन्यथा ग्रहण भी है, रॉन्ग परसेप्शन भी है। सही बात को तो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तुरीय तत्व का राइट कॉग्निशन नहीं है, उसका राइट परसेप्शन नहीं है, और फिर रॉन्ग परसेप्शन है, अन्यथा ग्रहण है। उसी तुरीय को हम जगत के रूप में जानने लगते हैं। स्वप्न के जगत के रूप में भी जानते हैं स्वप्न में, और जागृत के जगत के रूप में जानते हैं जागृत में। जो एक अखंड था वो अनेक रूप में मालूम पड़ता है, जड़ता के रूप में मालूम पड़ता है, अन्य के रूप में मालूम पड़ता है। जो आत्म था वो अनात्म के रूप में मालूम पड़ने लगता है। कहा इस तरह से विश्व और तेजस, इसमें भ्रांति का स्वरूप क्या है कि तत्व का ग्रहण भी और अन्यथा ग्रहण भी। लेकिन प्राज्ञ में केवल तत्व का ग्रहण है, वहां अन्यथा ग्रहण नहीं है, वहां वृत्ति नहीं, वहां कुछ नहीं मालूम पड़ता है, केवल तत्व का ग्रहण है प्राज्ञ में। जबकि स्वप्न और जागृत में तत्व का ग्रहण तो है ही, साथ साथ अन्यथा ग्रहण भी है। और कहा था तुरीय में न तत्व का ग्रहण है, न तत्व का अन्यथा ग्रहण है। वहां अग्रहण में, क्योंकि वहां तो ग्रहण हो गया, तुरीय है। फिर गौड़पादाचार्य जी ने धीरे धीरे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था
कि देखो ये जो तुरीय तत्व है वो सर्व दृक् सदा है। ये तुरीय ऐसा नहीं है कि किसी काल में नहीं था, किसी देश में नहीं था, ये तो सदा है और सर्व दृक् है। यही सर्वरूप बना हुआ है, बाहर भी सर्वरूप यही बना है और अंदर दृष्टा के रूप में भी यही है। दृक् भी यही है, सर्व भी यही है और सदा है। सदा से ये था, यही था और इसके अलावा कुछ नहीं था। ये सर्व है, ये दृष्टा रूप है और ये सदा है। कहा कि देखो ये जो प्राज्ञ है, डीप स्लीप है, यहां तो तत्व अग्रहण रूपी निद्रा है। वास्तव में नींद क्या है? निद्रा और स्वप्न के बारे में बताया था, हमने चर्चा भी की कि निद्रा किसको कहेंगे, सोना किसको कहेंगे, डीप स्लीप किसको कहेंगे? जहां तत्व का अग्रहण है, जहां तुरीय तत्व का, सच्चिदानंद का अग्रहण है, उसको कहा कि डीप स्लीप है। तो प्राज्ञ में अज्ञान रूप निद्रा है। और अज्ञान क्या है? तत्व का अज्ञान, तत्व का अग्रहण, नॉन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, तत्व का अज्ञान ही नींद है, जो कि डीप स्लीप में है। और क्या स्वप्न में उस तत्व का ग्रहण हो जाता है और जागृत में उस तत्व का ग्रहण हो जाता है? तो कहा नहीं, उस तत्व का, उस सच्चिदानंद स्वरूप का, आत्मा का ग्रहण न जागृत में होता है और न स्वप्न में होता है। इसका मतलब क्या है कि स्वप्न में भी वो अज्ञान, वो तत्व का अज्ञान, वो निद्रा बनी हुई है और जागृत में भी वो निद्रा बनी हुई है। अर्थात हम उसको जागना भले कह सकते हैं, लेकिन मांडूक्य कहता है कि अगर तत्व का अग्रहण है तो तत्व के अग्रहण को ही निद्रा कहते हैं, नींद कहते हैं। इसका मतलब जागते समय भी तुम सो रहे हो और सपना देखते समय भी तुम सो रहे हो। हमने पहले चर्चा की थी कि तुलसी बाबा ने कहा, मोह निशा सब सोवनिहार और देखा ही सपन अनेक। उन्होंने कहा स्वप्न क्या है? गौड़पादाचार्य जी ने कहा था कि अन्यथा ग्रहणतः स्वप्न, जो अन्यथा ग्रहण है तत्व का उसको ही स्वप्न कहते हैं। और निद्रा तत्वम अजानता, 15वीं कारिका में कहा था कि निद्रा का अर्थ क्या है? तत्व को न जानना ही निद्रा है और तत्व का अन्यथा ग्रहण होना, रॉन्ग परसेप्शन होना, ये स्वप्न है। अर्थात तत्व को तो हम तीनों अवस्थाओं में जानते नहीं हैं, न डीप स्लीप में जानते हैं, न स्वप्न में, न जागृत में। इसका मतलब क्या है कि नींद तो तीनों अवस्थाओं में है। निद्रा तत्वम अजानता, तत्व को न जानना रूप नींद, ये तो तीनों अवस्थाओं में है और 2 अवस्थाओं में अन्यथा ग्रहण भी है। जागृत और स्वप्न में तत्व को तो जानते नहीं, उस तत्व को कभी स्वप्न की सृष्टि के रूप में जानते हैं, कभी जागृत की सृष्टि के रूप में जानते हैं और अन्यथा ग्रहण को कारिकाकार ने कहा यह स्वप्न ही है। अर्थात 2 अवस्थाओं में हम नींद और सपने दोनों में हैं और एक अवस्था में केवल नींद में हैं। डीप स्लीप में हम केवल नींद में हैं क्योंकि हम तत्व को नहीं जान रहे हैं, और स्वप्न और जागृत में हम नींद में भी हैं और सपने में भी हैं, क्योंकि तत्व को नहीं जान रहे हैं और तत्व को दूसरे रूप में भी जान रहे हैं। वहाँ अग्रहण भी है और अन्यथा ग्रहण भी है। इसलिए 2 ही अवस्थाएं एक प्रकार से कारिकाकार ने कह दी, एक तो है नींद की अवस्था, निद्रा की, और दूसरी स्वप्न की। और जागृत और स्वप्न, जिसको 2 अवस्थाएं पहले कहा था, कारिकाकार ने कह दिया वो एक ही अवस्था है और वो है स्वप्न की, क्योंकि दोनों में ही तत्व का अन्यथा ग्रहण है। 3 अवस्थाओं को 2 में समेट दिया कि एक तो है तत्व के अग्रहण की अवस्था, डीप स्लीप, और जागृत और स्वप्न, चूंकि दोनों में तत्व का अन्यथा ग्रहण भी है और अग्रहण भी है, इसलिए इन दोनों को ही स्वप्न के अंतर्गत ही ले लेना चाहिए। और कहा जब ये तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण यही विपरीत ज्ञान है,
ये दोनों क्षीण हो जाते हैं तब तुरीयम पदम अश्नुते, तभी तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात तत्व का ग्रहण समाप्त होना चाहिए, तत्व का अन्यथा ग्रहण समाप्त होना चाहिए, तब तुरीय पद का बोध हो जाता है। फिर 16वीं कारिका में कहा था कि ये जीव अनादिकाल से माया निद्रा में सो रहा है, अज्ञान निद्रा में सो रहा है और स्वप्न भी देख रहा है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। ये तत्व का अग्रहण रूपी नींद में अनादिकाल से है और फिर उस तत्व के अग्रहण अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न भी अनादिकाल से देख रहा है। और इस कारण से ये बोध को प्राप्त नहीं हो रहा, तुरीय तत्व सत्य के बोध को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जबकि सत्य क्या है? अद्वैत ही सत्य है। वह अद्वैत रूप सच्चिदानंद स्वरूप तुरीय जो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम है, तत्व वही है। और कहा कि उसके बोध को प्राप्त करने से ही ये निद्रा और स्वप्न दोनों की समाप्ति हो करके वास्तविक जागरण हो जाएगा। आत्मा में जागना ही वास्तविक जागना है, उस तुरीय तत्व का बोध ही वास्तविक जागरण है। उसी से निवृत्तेः सर्व दुखा नाम होने वाली है और उसी से संसरण का अंत होने वाला है। वही जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, उस परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। इतना हमने एक शॉर्ट में देखा कि अभी तक मांडूक्य उपनिषद में श्रुति ने बताया और गौड़पादाचार्य जी ने भी बताया। 16 कारिका तक हमने चर्चा की थी। आज हम 17वीं और 18वीं कारिका देखेंगे। 17वीं कारिका में क्या कहते हैं? 17th कारिका कहते हैं, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। 17वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, ये कारिका जो है असल में श्रुति के एक एक शब्द के ऊपर उसको इलेबोरेट करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी। तो 7वें मंत्र में आया था, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये तुरीय तत्व जो है इसमें प्रपंच का उपशम हो जाता है, प्रपंच की समाप्ति हो जाती है और सत्य का बोध हो जाता है। यानी प्रपंचोपशमम, प्रपंच जो है चाहे स्वप्न का प्रपंच हो, स्वप्न अवस्था का, या जागृत का प्रपंच हो, ये दोनों तुरीय में इनका अस्तित्व ही नहीं है। ये 7वें मंत्र में एक शब्द आया था तुरीय के लिए, श्रुति ने कहा था प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशम हो जाता है, प्रपंच की वहां शांति हो जाती है। उसी प्रपंचोपशमम शब्द पर गौड़पादाचार्य जी ने उसी को इलेबोरेट करने के लिए प्रपंचोपशमम को ये 17वीं कारिका लिखी है। 17th कारिका जो है प्रपंचोपशमम शब्द पर आई। इसमें गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि देखो तुम विचार करो कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, प्रपंच अगर वास्तव में ही विद्यमान होता तब तो इसकी निवृत्ति हो जाती, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है कि प्रपंच अगर वास्तव में होता, ये चश्मा यहाँ रखा हुआ है, व्यवहारिक सत्य है, टेबल भी और चश्मा भी, अगर ये यहाँ होता तो इसको हटा देते, ये निवृत्त हो जाता। अब अगर ये यहाँ है ही नहीं और एक आदमी जो है वो कहता है कि देखो एक उसको यहाँ कोई गुड्डा रखा दिखाई दे रहा है जो यहाँ है ही नहीं, और वो कहे कि इसको हटाओ यहाँ से, तो भाई कैसे हटा दिया जाएगा? जो चीज वहाँ है ही नहीं वो हटेगी कैसे? अगर प्रतीयमान सर्प है तो और कोई कहे कि हटाओ इस सर्प को, तो भाई सर्प जब वहाँ है ही नहीं तो हटेगा कैसे? अगर होता तो उसको हटा दिया जाता। पुस्तक यहाँ रखी है तो इसको हटाया जा सकता है, अगर ये पुस्तक यहाँ रखी ही न होती, अज्ञान के कारण दिखाई दे रही होती, तो फिर उसको हटाने का एकमात्र तरीका ये था
कि जिसको वो दिख रही है उसको वो ये बोध करा दिया जाए कि वहाँ पुस्तक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अरे वहाँ तो अधिष्ठान उसका वो टेबल ही है और वहाँ पुस्तक कुछ नहीं है। कहा कि देखो ये एक पूर्व पक्ष उठ सकता है, और भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि देखो एक पूर्व पक्ष ये उठ सकता है कि प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमिति। कोई पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि देखो प्रपंच तो सबको दिखाई दे रहा है, स्वप्न का प्रपंच भी दिखाई दे रहा है और जागृत का प्रपंच भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी व्यवहार करते तो दिखते ही हैं, व्यवहार तो सभी करते हैं। अगर प्रपंच निवृत्ति ही हो गया होता तो फिर ज्ञानी व्यवहार करते कैसे दिखता? ज्ञानी भी बोलता, बात करता, खाता पीता, रहता, सोता, मिलता, सब तो व्यवहार करता दिखाई देता है, तो प्रपंच निवृत्त कहां हुआ? कहा कि हमें तो बड़े से बड़े ज्ञानी में भी ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कि वो उसका प्रपंच निवृत्त हो गया हो, क्योंकि व्यवहार वो भी करता है। तो फिर ये अद्वैत निष्ठा होने का और ज्ञानी होने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? कथम अद्वैतम इति, ये अद्वैत का मतलब क्या है? जब सब ज्ञानी भी व्यवहार करता दिखता है तो अद्वैत निष्ठ होने का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं सत्यम एवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत। ये ठीक ही है कि अगर यह प्रपंच सत्य होता और वास्तव में ही विद्यमान होता तब तो, लेकिन ये क्या है, इसकी स्थिति क्या है? पहले कारिका ही देख लें। कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा माया मात्रम इदम द्वैतम, ये जो भी द्वैत है ये माया मात्र ही है। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसी को मिथ्या कहते हैं। एक तो है खरगोश का सींग, वंध्यापुत्र, आकाश सुमन, कि जो न है और न दिखता है। वंध्यापुत्र कहीं नहीं दिखता, आकाश में फूल कहीं नहीं दिखते। और कहा कि और एक है जो है नहीं लेकिन दिखता है, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे आकाश में नीलिमा, जैसे रस्सी में सांप, जैसे रेगिस्तान में जल, तो उसमें अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्या। जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान है उसी को कहा मिथ्या है। और ये कैसे दिखता है? माया से दिखता है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। कहा माया मात्रम इदम द्वैतम, जितना भी द्वैत है ये माया मात्र है। और वास्तव में क्या है? अद्वैतम परमार्थता, परमार्थ रूप से तो अद्वैत ही सत्य है, वो तुरी ही सत्य है, वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही सत्य है। अब ये द्वैत की निवृत्ति का स्वरूप क्या होगा? द्वैत अगर निवृत्त होगा तो किस रूप में निवृत्त होगा? क्या नीलिमा को झाड़ू की तरह बहा दिया जाएगा? क्या वहां से रेगिस्तान से जल जो है सुखा दिया जाएगा? क्या रस्सी में सांप को पीट दिया जाए? ना, ज्ञान मात्र से ही उस अज्ञान से उत्पन्न द्वैत की निवृत्ति हो सकती है। दिखता रहेगा, दिखने से कोई परेशानी नहीं है। हिरण को जिस जल से परेशानी होती है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के मरता है, मनुष्य जानता है कि जल नहीं है, दिखता मनुष्य को भी है और दिखता हिरण को भी है, लेकिन हिरण को ज्ञान नहीं है कि वहां जल नहीं है, और मनुष्य को ज्ञान है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के मरता नहीं है और हिरण मरता है। तो दिखने से परेशानी नहीं है, व्यवहार से भी परेशानी नहीं है,
परेशानी है वहां सत्यत्व के बोध से, उसको पा करके आनंद मिल जाएगा, इस बात से परेशानी है। प्रपंच में सत्यत्व का बोध जो है, इससे परेशानी है मनुष्य की, और प्रपंच में आनंद मिल जाएगा, इससे परेशानी है। इसका मतलब क्या है? जो प्रपंच है, जो प्रतीति मात्र है, वहां से सत्यत्व, वेदांत क्या चाहता है कि जो तुम्हें वहां सत्यत्व का बोध बना हुआ है, यह निवृत्त होना चाहिए। जो आनंद का बोध तुम वहां, अरे आनंद तो आत्मा का धर्म है, वो जो है परता में थोड़े है, वो जगत का धर्म नहीं है। आनंद, सत्य भी आत्मा, सत आत्मा है, सत वो है, चेतन वो है, आनंद वो है। आत्मा का धर्म जो है सत्य है, आत्मा का धर्म चेतना है, और आत्मा का ही धर्म आनंद है। अब जब जगत में सत्यता का बोध हो जाता है, आनंद का, तो यही मनुष्य के दुख का कारण होता है, यही संसरण का कारण होता है। द्वैत में सत्यत्व बुद्धि हो जाना, द्वैत में आनंद बुद्धि हो जाना, द्वैत है प्रतीति, लेकिन उसमें प्रतीति की बुद्धि न रह जाना, वहां पे मरीचिका के जल की तरह उसको न मान पाना इस शरीर में। और देखिए, द्वैत आत्मा के परे जो भी है सब द्वैत है। आत्मा से इतर जो है, आत्मा से अलग जो है, आत्मा से पर जो है, वो सब द्वैत का सृजन करता है। वो चाहे कारण शरीर हो हमारा, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे हमारी सुख दुख की, शीत उष्ण की अनुभूतियां हो, चाहे मान अपमान की अनुभूति हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी तमाम सांसारिक उपलब्धियां और चीजें हों, जो भी आत्मा से इतर है, उसमें सत्यत्व बुद्धि रखना दुख का ही कारण बनेगा, उसमें आनंद बुद्धि रखना दुख का ही कारण बनेगा। वेदांत चाहता है कि जो प्रतीति है उसको हम प्रतीति के रूप में पहचान लें, और जो सत्य है उसको सत्य के रूप में पहचान लें, जो सत्स्वरूप है उसको सत्स्वरूप के रूप में पहचान लें, जो आनंद स्वरूप है उसको आनंद स्वरूप के रूप में पहचान लें, और जो चेतन स्वरूप है उसको चेतन स्वरूप के रूप में पहचान लें, और जो द्वैत है, जो उससे इतर है, उसको प्रतीति के रूप में पहचान लें। बस ये पहचानना, यह ज्ञान ही होते ही अविद्या की निवृत्ति है, और निवृत्ते सर्व दुखा नाम है, परम सुख की प्राप्ति है, यही जीवन मुक्ति है, और यही जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख की प्राप्ति है। भटकाव का एकदम अंत है, जन्म जन्म के भटकाव का अंत है, और जन्म जन्म तक होने वाले भटकाव का अंत है। अभी और यहीं कहते हैं ज्ञान से अंत है। अचिरेणाधिगच्छति ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, गीता में कहा। उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होती है, और ज्ञान होते ही तत्काल प्राप्ति होती है, क्योंकि भटकाव का अंत हो जाता है। अब कहाँ प्रतीत के पीछे कोई थोड़े भागता है, प्रतीत के जब तक सत्यत्व का बोध है, आनंद का बोध है, भागेगा तभी तक। जैसे ही प्रतीति मालूम हुई, और जो सत्य है वो सत्य मालूम हो गया, जो आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप मालूम हो गया, तो भटकाव का अंत हो गया। कहा कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। कारिकाकार कहते हैं कि ये प्रपंच अगर वास्तव में ही विद्यमान होता तब तो निश्चित रूप से निवृत्त हो जाता। ये तो विद्यमान ही नहीं है, तो इसकी निवृत्ति का प्रश्न ही क्या है। ये तो आत्मा का ही विस्तार है। हमने पंच की पहले चर्चा की थी। पंचानन, शेर को कहते हैं पंचानन। आनन का मतलब मुख, और पंच का मतलब जिसका बहुत बड़ा मुख है, विस्तार। प्रपंच का मतलब क्या है? ये जितना विस्तार दिखाई देता है, इसके मूल में क्या है? आत्म तत्व ही है। ये प्रपंच आत्मा का ही विस्तार है, और किसी चीज का विस्तार नहीं है ये प्रपंच। कहा कि और ये वास्तव में इसका रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत, रियल एग्जिस्टेंस होता तो हम इसको समाप्त भी, ये तो है नहीं। इसलिए ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होती है, हो सकती है, क्योंकि अविद्या से ही इसकी उत्पत्ति है। हम कहेंगे अज्ञान से कोई चीज कैसे पैदा होती है? हो सकती है। अज्ञान से रस्सी में सांप पैदा होता है, अज्ञान से ज्ञान न होते आकाश में नीलिमा पैदा होती है,
अज्ञान से ही मरुस्थल में जल पैदा होता है, अज्ञान से ही सीप में चांदी पैदा होती है, अज्ञान से ही आत्मा में जगत पैदा होता है। तो अज्ञान माया मात्रम इदम द्वैतम, ये जो भी द्वैत है आत्मा से इतर जो भी है वो माया मात्र है। और अद्वैतम परमार्थता, परमार्थिक रूप से वास्तव में तो अद्वैत ही है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, भाष्यकार कहते हैं सत्यम एवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत, अगर प्रपंच सत्य होता तब तो वो वास्तव में विद्यमान होता, वो तो प्रतीति है, वो तो सत्य है ही नहीं। गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असल में सत्य तो आत्मा है, सत्य तो प्रभु है, कृष्ण है, परमात्मा है। अगर देखो सत्य का ही भाव होता है और असत का असल में भाव होता ही नहीं, वो तो प्रतीति है। कहा रज्जाम सर्प इव कल्पितत्वात् न तो स विद्यते, ये समूचा प्रपंच जो है ये रज्ज्वाम सर्प इव कल्पितत्वात्, ये तो रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है नहीं, कल्पित है। किसकी दृष्टि में कल्पित है? अज्ञानी जीव की, जिसको ज्ञान नहीं है सत्य का, उसकी दृष्टि में ये प्रपंच कल्पित है, ये सत्यवत्य नहीं है। न तो स विद्यते, असल में वो विद्यमान ही नहीं है। विद्यमानश्चेत निवर्तेत न संशय, अगर ये विद्यमान होता तो अवश्य ही निवृत्त हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है? न ही रज्ज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पो विद्यमानः सन्य विवेकतः निवृत्तः। देखो ये कहना भी ठीक नहीं है कि रस्सी में पहले सांप था और ज्ञान के बाद वो सांप वहां से निवृत्त हो गया। अरे भाई, जब तुमको वो सांप वहां दिख रहा था तब भी वो वहां था हुआ नहीं। ये बात कहना भी गलत है कि पहले सांप था और बाद में सांप चला गया। वो सांप वहां न पहले था न बाद में था। ये कहना ठीक नहीं है कि भ्रांति बुद्धि से वो कल्पित था और ज्ञान बुद्धि से उसकी निवृत्ति हो गई। ना, वो वहां कहीं भी था ही नहीं। था और चला गया ये कहना गलत बात है, वो तो था ही नहीं। ज्ञान से वो चला गया, असल में वो तो था ही नहीं, जो चीज थी ही नहीं तो चली कहां जाए। कहा कि निवर्तेत न प्रपंचो यदि विद्य, वो तो कभी विद्यमान ही नहीं था, तो निवृत्ति का क्या प्रश्न है। कहा नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पिता सर्प विद्यमाना सन्न, ये कहना भी गलत है कि वो पहले भ्रांति बुद्धि के कारण सर्प वहां पहले था और ज्ञान बुद्धि से, विवेक बुद्धि से बाद में वो चला गया। असल में तो था ही नहीं। कहा नैव माया मायाविना प्रवृत्ता तद्दर्शिनाम चक्षु बंधापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। भाष्यकार के टाइम में शायद इस तरीके का बार बार भाष्यकार कहते, जैसे जादूगर होता था और जादूगर एक जादू दिखा देता था कि देखो ये जो है एक रस्सी फेंकी, उस पर चढ़ा और फिर युद्ध के नगाड़े बजे और खून गिरा और अंग कट के गिरने लगे और सब हुआ। और उसके बाद में वो तो पैसे मांगने लगा। उसने कहा जादूगर तो वहीं बैठा हुआ था, वो ना कहीं मारा ना कुछ गया। कहा वो नजर बांध देता, चक्षु बंधापगमे, वो चक्षु बंध नजर बांध देते थे। जादूगर लोग नजर बांध देते थे, फिर वो जैसा आपको दिखाना चाहते थे वैसा वो दिखते थे। और लोग जो है वही की बाल बुद्धि वाले उस जादूगर की नजर बांधने से उनकी नजर बंध जाती थी और वो सुखी दुखी होते थे। अरे अब ये मरा, अब ये हुआ, अब खून गिरा, अब अंग कटे, और वो तो कहीं कुछ था ही नहीं, वो तो बैठा हुआ था, तो जादू दिखा रहा था। कहा ये माया जादू का खेल ही है। वो जादूगर जो है उस पर नजर रखो। ये जादू जो है इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं है। नहीं वो माया विना प्रयुक्ता, ये जो मायावी है वो सबसे बड़ा मायावी वही है। तुलसीदास जी ने लिखा कि सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। सबसे बड़ा नट कौन है? जादूगर कौन है? परमात्मा, प्रभु, तुरी, ईशान। कहा सो नर, ये इंद्रजाल है सारा का सारा, जादू का खेल है, इंद्रजाल है।
है वह कुछ नहीं और दिखता बहुत कुछ है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, कौन इस इंद्रजाल में नहीं भूलता है। जा पर होय सो नट अनुकूला, जिस पर वो प्रभु मेहरबान हो जाते हैं वो इसमें भ्रमित नहीं होता, इसके मिथ्यात्व को सत्यत्व नहीं मानता, इसके दुख को आनंद नहीं मानता है। कहा यमे वही शुभ्रणुते तेन लभ्य, जिसका वो वर्ण करता है उसको सत्य का बोध हो जाता है, कठोपनिषद में कहा। यहां भाष्यकार कहते हैं कि वो मायावी जो है उसने माया फैला करके सबकी नजर बांध दी है, अविद्या के कारण नजर बंधी हुई है, इसलिए है कुछ और दिखाई कुछ और देने लगता है तुरीय और दिखाई देने लगता है जागृत, है तुरीय दिखाई देने लगता है स्वप्न सृष्टि, दिखाई देने लगता है डीप स्लीप। कहा और जैसे ही ये नजर बंध हटेगा, जो नजर बांध दी है उस मायावी ने अज्ञान के कारण, अज्ञान निवृत्ति, नजर का बंधना हटा, तो ये जो माया रूपी तमाशा था ये कहां चला गया ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तमः प्रकाशवत, प्रकाश अंधकार की कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं होती, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अगर भाव रूप अंधकार कोई वस्तु होती, इस कमरे में चाहे 10,000 साल का अंधकार हो, एक दिया जलाएंगे तो फिर अंधकार को कहीं ढकेल के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अभाव रूप ही था, प्रकाश के अभाव का ही नाम अंधकार था। प्रकाश होते ही अंधकार कहाँ चला गया ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। अंधकार को कहीं किराए पर मकान लेकर के कमरा दूसरी जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ये माया ज्ञान होते ही कहाँ चली जाएगी, इसका कोई, वो सांप कहाँ, अरे जो था ही नहीं वो चला कहाँ जाएगा, ज्ञान होते ही वो निवृत्त हो गया। नजर बांधने की वजह से जादू का खेल सत्य मालूम पड़ रहा था, सांप सत्य मालूम पड़ रहा था। कहा जैसे वो जादू का खेल है, जैसे प्रतीयमान सर्प है, तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम रज्जुवत मायावत मायावीवत च अद्वैतम परमार्थता। देखो जैसे प्रतीयमान सर्प सत्य नहीं है, अधिष्ठान रज्जु ही सत्य है, जैसे जादूगर का खेल सत्य नहीं है, माया सत्य नहीं है, जादूगर ही सत्य है, जादूगर का खेल सत्य नहीं है, जैसे सर्प सत्य नहीं है, अधिष्ठान रज्जु सत्य है, इसी तरीके से ये जो माया का द्वैत है ये सत्य नहीं है, जो अधिष्ठान अद्वैत है, तुरीय है, सत्य वही है। परमार्थ अद्वैतम परमार्थता, माया मात्रम, इधर जितना भी द्वैत है ये माया मात्रम है। परमार्थता सत्य क्या है, अद्वैतम, वह तुरीय ही सत्य है, अद्वैतम परमार्थता। भाष्यकार लिखते हैं कि तस्मात् न कश्चित प्रपंचः प्रवृत्तो निवृत्तो इति अभिप्रायः। इसका मतलब क्या है कि देखो, न तो इस प्रपंच की कभी उत्पत्ति हुई थी और न इसकी कभी निवृत्ति होगी, कि जिसकी उत्पत्ति हो उसकी तो निवृत्ति होगी। असल में ये सिर्फ समझाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द कहे जाते हैं, पैदा होना और खत्म होना। उस प्रतीयमान सर्प न तो कभी पैदा हुआ था न उसका निवारण होगा, ये समझाने के लिए होता है कि भाई वो प्रतीयमान सर्प था और अब उसकी निवृत्ति हो गई। असल में वो तो जब दिख रहा था तब भी था वह नहीं। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति न कश्चित प्रवृत्ता है प्रपंच प्रवृत्ति, यह प्रपंच न कभी पैदा हुआ न कभी जाएगा, प्रपंच की न कभी प्रवृत्ति हुई न निवृत्ति होगी। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, ये तो विद्यमान ही नहीं था, फिर इसका निवारण कैसे होगा। कहा देखो, इस प्रकार से अगर हम विचार करेंगे, श्रुति का प्रमाण लेकर के जब विचार होता है, युक्ति श्रुति के अनुसार की जाती है, तब व्यक्ति उस अनुभूति पर भी पहुंच जाता है। मनमानी तर्क करने से उस बोध को प्राप्त नहीं होगा। श्रुति के अनुसार जब तर्क करते हैं, युक्ति करते हैं, तो अनुभूति तक भी पहुंच जाते हैं।
का देखो श्रुति अनेक अनेक प्रकार से इसी आत्म तत्व के, तुरीय तत्व के, ब्रह्म तत्व के बोध के लिए प्रयास है। और श्रुति की जितनी भी, चाहे कर्म संबंधी ऋचाएं हैं, चाहे भक्ति संबंधी ऋचाएं हैं, जो भी ऋचाएं श्रुति की हैं, वो इसी ओर ले जा रही हैं कि स्तुरी तत्व, आत्म तत्व के बोध में साधक वेद का यही सर्वोपरि निष्कर्ष है और यही वेद का अंतिम उद्देश्य है। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है तत्व समन्वयात, अर्थात वेद की सारी ऋचाओं का एक ही उद्देश्य है, अभिप्राय है, और वो है स्वरूप में अवस्थान, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान हो जाना, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाना। वेद की सारी ऋचाओं का यही उद्देश्य है। और उपनिषद में, वेदांत में तो इस बात को ही लिया गया है और बहुत स्पष्ट रूप से इस बोध में प्रतिष्ठित कराने के लिए ये मांडूक्य उपनिषद और कारिकाएं और उस पर लिखा हुआ भगवान भाष्यकार का भाष्य इसी तरफ, इसी उद्देश्य से पूरा भाष्य चलता है। कहते हैं कि देखो, ये जो अनुभव करता है, जो अनुभूति है और जो अनुभूति के विषय हैं, असल में तीनों मिथ्या हैं, सत्य आत्मा है। हम जो अपने को अनुभव करता मान के बैठे हैं, जागृत का अनुभव करता, स्वप्न का अनुभव करता, सुषुप्ति का अनुभव करता, सुषुप्ति की अनुभूति, सुषुप्ति के अनुभूति, जो स्वप्न और जागृत की अनुभूति न, ये अनुभव करता तीनों ही अवस्थाओं में, अनुभव करता का हमारा स्वरूप, अनुभूति का हमारा स्वरूप और अनुभव के विषय, ये सब प्रतीति मात्र हैं। ये द्वैत की श्रेणी में है। अद्वैत तो एक है, तुरीय, और वही परमार्थता सत्य है, वही आनंद है। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। ये द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थता तो अद्वैत ही है। ये 17वीं कारिका में प्रपंचोपशमम के ऊपर गौड़पादाचार्य जी ने लिखा कि देखो, वहां प्रपंच नाम की कोई चीज न थी न है। जब है ही नहीं तो निवृत्ति, क्या निवृत्ति होगी? ज्ञान से यह मालूम पड़ जाएगा कि वो वहां थी ही नहीं। 18वीं कारिका में क्या कहते हैं? विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित उपदेशादयम वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। एक 18वीं कारिका में बताते हैं कि जो एक विकल्प है, विकल्प, ये जो माया मात्रम इदम द्वैतम 17वीं कारिका में लिखा था कि ये जितना द्वैत है ये माया मात्र है और परमार्थता तो अद्वैत है। तो ये परमार्थता अद्वैत है और द्वैत माया मात्र है। ये ज्ञान किस प्रकार से हुआ कि परमार्थता अद्वैत है और जितना द्वैत है माया मात्र है? ये ज्ञान किस तरह से हुआ, उस पर ये 18वीं कारिका है। कहते हैं विकल्पो यदि विनिवर्तेत, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित। ये जो विकल्प है, विकल्प का मतलब जो अनेकता है, जो सृष्टि है, जो द्वैत है, द्वैत विकल्प एक ये है इसका। ये जो द्वैत प्रपंच है, चाहे जागृत का हो या स्वप्न का हो, ये विकल्प, ये द्वैत, ये प्रपंच निवृत्त हो जाता, विशेष रूप से बिल्कुल निवृत्त हो जाता। विकल्पो विनिवर्तेत, अगर ये किसी के द्वारा कल्पित होता, कल्पितो यदि केनचित, अगर किसी ने कल्पना करी होती तो ये निवृत्त हो जाता। क्या ये जीव की कल्पना है या ईश्वर की कल्पना है? कहते हैं
कि देखो अगर किसी भी रूप में कोई चीज होती है तो ज्ञान से वही चीज निवृत्ति होती है जो वहां होती ही नहीं, जो अज्ञान के कारण दिखती है उसी की ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है। अगर किसी भी रूप में कोई चीज वहां होती तो उसको निवृत्त करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती। अगर ये कुर्सी यहां रखी है, इसको यहां से हटाने के लिए कर्म की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान से अगर किसी चीज की निवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वो चीज थी ही नहीं वहां, और केवल अज्ञान के कारण उसकी प्रतीति ही थी, वो थी भी नहीं, वो किसी स्तर पर नहीं थी। प्रतीयमान सर्प की कहीं किसी स्तर पर उत्पत्ति है ही नहीं, कल्पना नहीं है, वो अज्ञान के कारण एक भ्रांतिपूर्ण प्रतीति है। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित, अगर किसी ने इस द्वैत प्रपंच की कल्पना की होती तब तो ये मिट जाता, निवृत्त हो जाता। लेकिन होता क्या है कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये जैसे ही ज्ञान होता है अधिष्ठान का, तुरीय का, सत्य का, आत्मा का, तो ये द्वैत कहाँ चला जाता है ये मालूम ही नहीं पड़ता है। जब ज्ञान होता है तो ये कि द्वैतम न विद्यते, ये तो द्वैत तो न था, न है, न कभी था। ज्ञाते द्वैतम न, उसकी विद्यमानता ही समाप्त हो जाती है ज्ञान से। अब ये इसका मतलब क्या है कि ज्ञान से ही तत्व की उपलब्धि होती है, सत्य की उपलब्धि होती है, परमार्थ तत्व की, अद्वैत की उपलब्धि होती है, और ज्ञान से ही द्वैत का निवारण हो जाता है। अब ये ज्ञान कैसे होता है? कहते हैं उपदेशादयम वादा, ये ज्ञान जो है वो उपदेश आदि से ही होता है। उपदेशादयम वादा, उपदेश के अलावा इस ज्ञान होने का और कोई तरीका नहीं है। नायम पंथा विद्यते, ना और कोई मार्ग नहीं। उपदेशादयम वादा, ये जो वाद का मतलब क्या है? विभाग। ये जो विकल्प का विभाग है, द्वैत का विभाग है, जो अनेकता हमको मालूम पड़ती है, भाग भाग मालूम पड़ते हैं, द्वैत मालूम पड़ता है, द्वैत प्रपंच मालूम पड़ता है। जो विभाग है ये कैसे जाता है? कहा उपदेश से जाता है। अब उपदेश से ज्ञान होने के लिए कुछ घटक चाहिए। इस ज्ञान के कुछ घटक हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो क्या हैं? ज्ञान होने के लिए जो विभाग है, वहां भी तो विभाग चाहिए। क्या अद्वैत से अद्वैत का ज्ञान क्या हो? एक आत्मा है, उसमें कौन बोले? तो यहां ज्ञान होने के लिए गुरु की आवश्यकता है, शिष्य की आवश्यकता है, अधिकारी गुरु की आवश्यकता, जो उस ज्ञान में, बोध में प्रतिष्ठित हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी शिष्य की आवश्यकता है, और शास्त्र प्रमाण की भी आवश्यकता है। गुरु वेदांत वाक्यादिषु, जब गुरु वेदांत के वाक्य बोलेगा, उपनिषद के वाक्य का अर्थ खोल खोल के बताएगा, और अधिकारी, तब अधिकारी शिष्य के हृदय में भी उन वाक्यों के अर्थ का अर्थ प्रस्फुटित हो जाएगा, अर्थ का बोध हो जाएगा। यही तो ज्ञान की प्रक्रिया है कि गुरु से शिष्य में यह ज्ञान प्रत्यायित होता है। उस शास्त्र के, उपनिषद के, वेदांत के वाक्यों का जो अर्थ बोध के रूप में गुरु के हृदय में प्रस्फुटित है, वही शिष्य के हृदय में प्रस्फुटित हो जाए। यही तो ज्ञान की प्रक्रिया है। तो ज्ञान होने के, द्वैत की निवृत्ति ज्ञान से हो जाए, इसके लिए क्या वाद हुए, क्या विभाग हुए, क्या घटक हुए? वो घटक हैं गुरु, शिष्य और शास्त्र रूपी प्रमाण। ये तीन घटक चाहिए। यानी प्रमाण रूप से शास्त्र के वचन चाहिए, उपनिषद चाहिए, एक गुरु चाहिए जो उस वेदांत के जो मंत्र हैं उनका अर्थ का बोध उसके हृदय में प्रस्फुटित हो, और वो शिष्य के हृदय में भी उस प्रमाण के माध्यम से उन मंत्रों के
अर्थ के बोध को प्रस्फुटित कराने में सक्षम हो और शिष्य इतना अधिकारी हो, शुद्ध अंतःकरण हो कि उसका अंतःकरण भी उस बोध को ग्रहण करने में सक्षम हो। ये तीन घटक चाहिए, गुरु, शिष्य और शास्त्र। अधिकारी गुरु, अधिकारी शिष्य और प्रमाण रूप शास्त्र। कोई भी शास्त्र नहीं जो प्रमाण हो, यानी वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद को प्रमाण मानते हैं, इसीलिए तत्व के बोध में, परमार्थ तत्व के बोध में, आत्म तत्व के बोध में उपनिषद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है। कहा अब ये देखिए पूर्व पक्ष जो है शैतानी कर रहा है, कहता है कि देखो अगर परमार्थ ही सत्य है, एक अद्वैत ही सत्य है, तो तुम कहते हो कि ज्ञान कराने के लिए तीन चीजें चाहिए, गुरु भी चाहिए और शिष्य भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। तो तीन चीज जो है सत्य कहां से हो गई? तुम तो कहते थे अभी तक कि एक चीज सत्य है आत्मा, अब तुमने जो है ज्ञान कराने के लिए तीन चीज कह दिया। ये जो तीन असत्य चीजें हैं, जो अनेकता है वो तो असत्य होती है। इसका मतलब गुरु भी असत्य है, शिष्य भी असत्य है, शास्त्र भी असत्य है। ये असत्य 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 से सत्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो देखिए उसने एक पूर्व पक्ष उठाया कि उपदेशादयम वाद, तुम कहते हो कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ठीक है ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन और उपदेश से ज्ञान होगा, लेकिन इसके लिए तो तीन चीज चाहिए, गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, शिष्य भी चाहिए। तो ये जो है अगर तीन होंगे तो क्या होगा? इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो कि जब तीनों को, तीन सत्य हैं, शास्त्र प्रमाण है, गुरु के वचन प्रमाण है, शिष्य का ग्रहणशीलता प्रमाण है, तो इसका मतलब जब तीन प्रमाण हैं, इसका मतलब क्या है कि द्वैत तो सत्य हो गया, द्वैत तो सत्य हो गया। जो अगर ये तीनों जो है तो गुरु, और अगर तुम कहोगे कि फिर ये असत्य हैं, तो फिर गुरु भी असत्य हो गया, शास्त्र भी असत्य हो गया, और उससे शिष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है, निश्चित ज्ञान है, वो भी असत्य हो गया। या तो अगर ये तीनों असत्य हो गए, कि एक परमार्थ ही सत्य है और गुरु, शास्त्र और प्रमा का भी अभाव हो गया, तो जब प्रमा का ही अभाव हो गया, निश्चित ज्ञान का ही अभाव हो गया, तब तो जगत सत्य हो गया। प्रमा के अभाव में, निश्चित ज्ञान के अभाव में तो जगत सत्य हो गया। तो देखिए ऐसे घुमाया उसने पूर्व पक्ष में। तो फिर वेदांती ने कहा कि देखो ऐसे तो हम भी घुमा सकते हैं। हम ये कहेंगे कि तुम कहते हो कि अगर द्वैत सत्य हो गया, अगर द्वैत सत्य हो गया तो फिर शास्त्र भी सत्य हो गया, और शास्त्र सत्य हो गया और गुरु भी सत्य हो गया, और फिर शिष्य भी सत्य हो गया, तो फिर प्रमा भी सत्य हो गई, ज्ञान भी सत्य हो गया, उससे प्रमा भी सत्य हो गई। और जब प्रमा सत्य हो गई तो प्रमा से ही तो जगत असत सिद्ध होता है, तो फिर जगत असत सिद्ध हो गया। तो ये तर्क तो गोल 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 घुमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रमाण से अगर श्रुति प्रमाण लेकर के श्रुति के तर्कों के अनुसार, शिष्य के उपदेश के अनुसार चला जाएगा तो प्रमा उत्पन्न हो जाएगी। यही तो आश्चर्य है कि तीन जो द्वैत की श्रेणी में ही आते हैं, ये कहते हैं ये साधक द्वैत है। जब हम मोह के कारण आनंद की प्राप्ति के लिए संसार में फंसते हैं तो वो बाधक द्वैत है। और लेकिन गुरु और शास्त्र और अधिकारी शिष्य बन करके उस प्रमा को प्राप्त करना ठीक है। गुरु न चेला पुरुष अकेला। जिस समय प्रमा की उत्पत्ति हो जाएगी, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति शिष्य के हृदय में हो जाएगी, उस समय वो भी जान लेगा कि एक आत्मा के अलावा किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। गुरु भी जानता है कि एक आत्मा के सिवा किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, शास्त्र भी जानता है कि किसी का अस्तित्व, लेकिन ये ज्ञान काल की बात है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि देखो, ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्पः कथम निवर्तेत इति उच्यते। गुरु, शास्त्र और शिष्य का विकल्प कैसे निवृत्त हो सकता है, ये बताते हैं इसमें कि देखो, अगर गुरु, शिष्य और शास्त्र की किसी ने कल्पना की होती तब तो वो निश्चित ये विकल्प मिट जाता, लेकिन ये
विकल्प भी जादूगर के खेल के ही समान है और रज्जु सर्प के समान भी मिथ्या है। लेकिन और ये भी उसी प्रकार से ये भेद तीनों का, गुरु शिष्य और शास्त्र का भेद निवृत्त हो जाएगा, जैसे जादूगर का खेल निवृत्त हो जाता है और प्रतिमान सर्प की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन ये कब होगा निवृत्त? जब उपदेश के फल स्वरूप परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाएगा और उस ज्ञान में ही रमण होने लगेगा। कहा उपदेश कार्ये तो ज्ञाने निर्वृते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते। जिस समय सद्गुरु शास्त्र का आधार लेकर के शिष्य को भी उस आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित करा देगा, शिष्य के अंदर भी उस आत्म सत्व की अनुभूति हो जाएगी, तब समझो उपदेश का कार्य पूरा हो गया। उपदेश कार्य तो उपदेश के फल के रूप में ज्ञाने निर्वृते, निर्वृते माने रमण करना, उसी में अब रमण, अब ज्ञान में ही रमण होने लगा। जब उपदेश के फल के रूप में ज्ञान में ही रमण होने लगता है, तब ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते। तब परमार्थ तत्व का ही ज्ञान हो जाने पर द्वैत रह ही नहीं जाता। तब न गुरु न शास्त्र न शिष्य, ये जो विभाग है ये द्वैत भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उपदेश के फलस्वरूप उस अद्वैत आत्मा में रमण होने लगता है, उसके बाद इस द्वैत की भी समाप्ति हो जाती है। भगवान करे हम लोग उधर बढ़ें। आज ही तक ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।